कितनी सैटेलाइट्स को रोक पाएंगे। आज इंडिया के पास 21 सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो मैप बना सकती हैं। आने वाले वक्त में वो और लॉन्च कर सकता है। इसरो लॉन्च करने भी जा रहा है बहुत सी। अगर आप इंडिया की सैटेलाइट्स को रोक लेंगे, यूएसए तो भी बड़ा ना, यूएसए को आप किस तरह से बीट करेंगे। रशिया तो है ना, रशिया को किस तरह से करेंगे। चाइना तो है, चाइना को किस तरह से करेंगे। मतलब आप चाइना से रेडार खरीदें, आप चाइना को किस तरह से बीट करेंगे। बीट करने के लिए उनके लेवल पे आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इन चीजों से हटके अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस की तरफ जाएं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और इंडियन इसको अपने लिए एक बुरी खबर समझ रहे हैं और पाकिस्तान इसको अपने लिए कोई अच्छी खबर समझ रहे हैं। हालांकि ये अभी कुछ खबर के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन बात कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान के चाचू जान यानी चाइना जो बहुत ही मतलब जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तक डिपेंडेंट है, वो पाकिस्तान को एक ऐसा रेडार देने जा रहे हैं जिससे वो इंडियन सैटेलाइट्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। और जो मतलब इंडिया की आंख है पाकिस्तान के ऊपर या इस तरह से, तो वो बड़े ही आसानी से जो है वो पाकिस्तानी ट्रैक कर पाएंगे। और इससे जिस तरह क्या इंडियन जो सैटेलाइट्स हैं उनको क्या ख़तरा है, तो अभी ये इनिशियल एक टाइटल और एक जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से, लेकिन इस हवाले से बेहतर तरह से प्रशांत सर की वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक बेहतर इकोनॉमी, एक ज्यादा उज्जवल भविष्य। मगर वैसे अगर हम बात करें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इंफॉर्मेशन का। हमारी आज के समय खुद की इतनी सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है जो लगातार अंतरिक्ष से मैप्स क्रिएट कर रही है कि आराम से हम लोग पाकिस्तान का 87 से लेकर 95% एरिया मैप कर सकते हैं। मतलब कि कल को अगर मान लो पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ मूवमेंट करती है, कुछ आर्टिलरी मूव करती है, टैंक्स मूव करती है, बहुत ही जल्द हमको इसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी थैंक्स टू आवर सैटेलाइट्स। नाउ अब ये जो भारत की ताकत है ना, इसी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से एक रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट ये थी कि चाइना ये जो बहुत ही बड़ा रेडार है इनका, ये थमा दे पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान इस रेडार से भारत की जो सैटेलाइट्स है इनको काउंटर कर पाए। यहां पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल मिलेगा कि पाकिस्तान ने चाइना का रेडार यूज करना स्टार्ट कर दिया है टू काउंटर इंडियाज आईज इन द स्काईज। और इस रेडार का नाम है SLC-18। हालांकि मैं ये बात ऐड कर दूं कि ये रेडार पाकिस्तान को परमानेंटली मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर चाइना से इनकी बातचीत हो रही है। मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से चाइना ये रेडार थमा देगा पाकिस्तान को। और ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली चाइना का प्लान ये है कि जो भी मित्र मुल्क है चाइना के, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या फिर कल कोई रशिया हो, इन सब कंट्रीज को चाइना आराम से ये जो SLC-18 रेडार है ये दे देगा। और इससे सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है यूएसए को, क्योंकि यूएसए की मिलिट्री पावर का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है इनकी सैटेलाइट्स। इंडिया पाकिस्तान के केस में आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो एज है सैटेलाइट्स का, ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, अच्छा एक बात बताओ, अभी के लिए एज ऑफ नाउ भारत के पास टोटल कितनी सैटेलाइट्स है अंतरिक्ष में? इसको लेकर हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ये कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि इसरो के पास आज के समय टोटल 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है। ये सारी सैटेलाइट्स इसरो ऑपरेट नहीं करता, इनमें से कई सैटेलाइट्स आपको मिलिट्री के पास मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो 53 नंबर है ना, इसमें से बहुत सी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। मतलब कि कोई मैपिंग में उनका रोल होता नहीं है। अगर हम बात करें मैपिंग की, तो प्राइमरली 21 हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं मैप्स बनाने में। तो टोटल हमारी जो 21 सैटेलाइट्स है ना, इनको टारगेट करना है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का प्लान ये है कि ये जो रेडार है ना चाइना का, ये पाकिस्तान की वेरियस लोकेशंस में ये डिप्लॉय कर देंगे। उससे होगा क्या कि मान लो जैसे ही इंडिया की सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही है, तो जहां पर इंडियन सैटेलाइट की मूवमेंट है इसकी जानकारी मिल जाएगी पाकिस्तान को। तो आप कह सकते हैं उस वक्त ये अपनी मिलिट्री की मूवमेंट रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या जानकारी मिल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट के बारे में, ये बात पाकिस्तान को भी पता लग जाएगी। तो आप कह लीजिए जो हमारा एज है ना, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चाइना की इस मदद के बाद।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये भी पूछोगे कि भारत की अगर टोटल सैटेलाइट्स 53 के आसपास है, 53 55 के आसपास आप कह सकते हैं, तो चाइना के पास कितनी है? चाइना हमसे कोसों आगे है। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर हम बात करें अभी जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं इन ऑर्बिट, चाइना की 500 के आसपास है। बीच में जो ये दौरा था ना कोविड-19 का, जिसकी वजह से इसरो ने बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च डिले कर दिया, ये मैं कहूंगा बहुत पेनफुल था। मैं ये वर्ड यूज करता नहीं हूं, मगर वो सब देख के मुझे बहुत दर्द हुआ। इसरो का एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लगातार हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे, फिर कई साल हमने आप कह लीजिए बिल्कुल गवा दिए, काफी टाइम वेस्ट हो गया हमारा। और वैसे आप अगर सोच रहे हो वेट, यूएसए के 3000 के आसपास सैटेलाइट्स हैं, तो इसमें से बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं ये इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी की है, तो प्राइवेट सैटेलाइट्स यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी। ये अज्यूम मत कर लेना कि जो 3000 सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे यूएसए की, ये सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो मैप सुनाती हैं। मगर चाइना का जो ये SLC-18 है, ये बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी करता है इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के सामने भी, क्योंकि चाइना ने पहले बोल दिया है कि स्टारलिंक कंपनी को कभी भी चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस तरीके से यूएसए ने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया है यूक्रेन की मदद करने के लिए अगेंस्ट रशिया, ये कभी भी चाइना नहीं होने देगा ताइवान की वॉर के दौरान। तो चाइना का प्लान ये है कि मान लीजिए कल को 2 3 4 साल बाद कभी भी जब चाइना आक्रमण करता है ताइवान को, और ताइवान के पास उस वक्त इंटरनेट की आती है कमी, और इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं स्टारलिंक से प्रोवाइड करूंगा इंटरनेट ताइवान को, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर चाइना अपना SLC-18 कर देगा एक्टिव। उससे जो अमेरिकन सैटेलाइट्स है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी चाइना को, और फिर चाइना इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में कर सकता है डिस्ट्रॉय, क्योंकि आपको पता होगा भारत और चीन दोनों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा ठीक है, कई देश हैं जो आज के समय अंतरिक्ष में सैटेलाइट को कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, उसमें यूएसए है, रशिया है, इंडिया, चाइना भी है, मगर पाकिस्तान तो नहीं है ना। आप अगर पाकिस्तान का केस देखो तो ठीक है, चाइना के रेडार से इनको पता लग जाएगा कि भारत की सैटेलाइट कहां पर है, कहां पर कर रही है ये मॉनिटर, उसके बाद तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता ना। देखिए मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो थिंक टैंक्स है, मिलिट्री थिंक टैंक्स, ये बहुत ही लंबे समय से इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन काइनेटिक तरीका क्या हो सकता है भारत की सैटेलाइट्स को रोकने का। मैंने ओवर द इयर्स बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी है पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की, जो ये पब्लिश करते हैं ऑनलाइन पब्लिक के लिए। वहां पर कई बार लिखा होता है कि भारत की जो सैटेलाइट्स है ये बहुत ही बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए। इंडिया पूरा आप कह सकते हैं पाकिस्तान का एक कंप्लीट मैप मिनट बाय मिनट तैयार कर सकता है, और पाकिस्तानी मिलिट्री को छुपने की जगह मिलेगी नहीं। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि कुछ इंडियन सैटेलाइट्स को ये अटैक कर दे या फिर कुछ समय के लिए बंद कर दे, ताकि इंडिया को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिल पाए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रहा है और ग्राउंड एक्टिविटी पाकिस्तान में क्या हो रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे नॉन काइनेटिक कौन सा तरीका होता है एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का। देखो, एक तो होता है जी काइनेटिक, जैसे भारत ने आपको बताया होगा जब हमने एसैट मिसाइल लॉन्च किया था, खुद की सैटेलाइट दुनिया को डिस्ट्रॉय करके हमने ये दिखाया कि ये हमारे पास क्षमता है। हम अपनी पुरानी सैटेलाइट जो हम इस्तेमाल नहीं करते वो डिस्ट्रॉय करके दुनिया को बता रहे हैं कि कल को अगर जरूरत आन पड़ी तो किसी भी कंट्री की सैटेलाइट इंडिया कर सकता है डिस्ट्रॉय। तो ये तो हो गया काइनेटिक तरीका। नॉन काइनेटिक तरीके में आप कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट करते नहीं है। इसमें देखिए पाकिस्तान कोशिश करेगा साइबर अटैक पर, इलेक्ट्रॉनिक अटैक पर, और बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं काफी बार ना ग्राउंड पे अगर आपको पता है कि बिल्कुल आपके ऊपर एक सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को आप छलावा भी दे सकते हैं, आप स्पूफिंग कर सकते हैं, जैमिंग की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब पाकिस्तान का प्रयास रहेगा कि नॉन काइनेटिक सोर्सेज से ये कुछ समय के लिए इंडिया की सैटेलाइट्स को कमजोर कर दे। तो स्पेस की फील्ड में लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करने के मामले में चाइना कमिटेड है ना। इंडिया के पास क्या ऑप्शन आती है? मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट क्वाड सैटेलाइट्स का डेटा तो साथ में शेयर करना स्टार्ट कर दे। अभी देखो मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ कि जो क्वाड कंट्रीज हैं इन्होंने साइन किया सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम मॉनिटरिंग इनिशिएटिव। इसमें जी क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है जिसमें प्रशांत महासागर आता है, हिंद महासागर आता है, वहां पर जी अगर मान लो कोई शिप है वहां पे उसको हाईजैक हो गई, कोई आपदा आ गई, तो वहां पे क्वाड कंट्रीज मिलकर उस शिप की मदद करेगी। ये काफी नहीं है। अब मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि मिलिट्री सैटेलाइट्स का डेटा क्वाड कंट्रीज आपस में शेयर करना स्टार्ट कर दे। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव स्टेप होगा। वैसे देखो इंडिया ने बेका एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर रखा है यूएसए के साथ, जिसके अंडर यूएसए अपनी सैटेलाइट का जो डेटा ये प्रोवाइड कर सकता है भारत को। मगर आपको अगर इंडो पैसिफिक में एक प्रॉपर तैयारी रखनी है, चाइना को प्रॉपरली काउंटर करना है, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इनको काउंटर करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मिलकर कोऑपरेट करो। क्योंकि एक तरफ देखिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं मिलिट्री सैटेलाइट
की फील्ड में लगातार ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की जो एज है स्पेस में कंपेयर टू पाकिस्तान, इसको ये काउंटर कैसे करेंगे। तो मैं कहूंगा आने वाले 2 से लेकर 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। हमें 3 स्टेप्स पे फोकस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इसरो के रीयूजेबल रॉकेट तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और सैटेलाइट्स हमको लॉन्च करनी होगी। जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं इनको तैयार करने का समय आ चुका है ताकि ये भी सैटेलाइट लॉन्च करे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर हमें बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर सैटेलाइट नेटवर्क, ताकि कल को अगर मान लीजिए चाइना ये रेडार जो देता है पाकिस्तान को, इसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इंडियन सैटेलाइट को करने के लिए डिटेक्ट, मगर इनके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे और देश भी होंगे जो पाकिस्तान का डेटा जो है ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सी सैटेलाइट है जो भारत और फ्रांस ने मिलकर करेगी डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जुगनू, SRMS-80 या फिर मेगाट्रॉपिकस या यूथसैट। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। पहली बात तो ये देखो कि जिस तरह से इमैनुअल मैक्रोन और जिस तरह से आपने देखा है कि पीएम मोदी ऐसे हाथ फैलाए शाहरुख खान की तरह खड़े हैं, वो तो एक अपने आप में चीज़ है। देखो मैं एक चीज़ है इसमें बड़े मेरे क्लियर व्यूज़ हैं कि देखें अगर इंडिया के पास सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च कर रहा है, पहले नंबर पे तो आपको ये भी देखना होगा कि जिस तरह ये बातें होती हैं कि यहाँ पे तो अब जिस तरह जहाज़ उड़ते हैं और एक रश सा हो गया, इसी तरह से बियॉन्ड द अर्थ भी जो इस वक्त स्पेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। और सम हो ये इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हो चुकी हैं कि ये सैटेलाइट्स कभी कभी आपस में टकराती भी बच जाती हैं और ये वहाँ पे भी मतलब ये डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। सो अगर इन सैटेलाइट्स का जिस तरह स्टारलिंक का और दूसरी कंपनीज का मकसद तो है कि आप जो हैं वो इंटरनेट प्रोवाइड करें और सारी चीज़ें जो है वो सारा मामला ले, या समो आपने भी जिस तरह होगा कि DSNG होती है तो वो सारी एक अपनी है कि आप दूर से को कवरेज कर रहे हैं तो वो एक अपने आप एक चीज़ होती है, चलें ये फ़ायदे वाली। लेकिन जब हम इसको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि फ़लाँ मुल्क क्या कर रहा है, फ़लाँ मुल्क क्या कर रहा है, फ़लाँ मुल्क क्या कर रहा है, तो अगर कोई दूसरा इंसान इसमें ये कहता है ना जी कि देखें जी मुल्क वाले ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, भाई उन्होंने अपने डिफेंस में जो जो चीज़ें वो बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा तरक्की की है तो आज वो सैटेलाइट्स लॉन्च करके बैठे हुए ना। आप भी टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा तरक्की कर लो, आपको किसी से रेडार परचेज ना करना है, आप भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर लो, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। आप अभी भी किसी और के कंधों पे बंदूक रख के चला रहे हो और आप किसी और से रेडार खरीद रहे हो अपने बचाने के लिए। कब तक? आज इंडिया अगर चाइना ने ये रेडार बना के इंडिया की सैटेलाइट को इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया आने वाले वक्त में शायद इस रेडार का भी कोई सोल्यूशन निकाले, आप फिर क्या करेंगे? बात यह है कि आप को जब भी किसी को कम्पीट करना है, जब भी किसी को बीट करना है तो उसके लेवल पे आके करना पड़ेगा। आप इवन दो अगर अपनी सारी चीज़ें इस चीज़ में लगा दो भाई हाँ भाई हम रेडार ले आते हैं, हम मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम देख लें जी कि भाई इंडिया हमें कहीं देख ना ले, इंडिया में वो इंडिया क्यों आप पे हमला करेगा, इंडिया आपको क्यों कुछ करेगा। बस बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अपनी सारी जो मिलिट्री, नो डाउट मिलिट्री का एक बहुत अच्छा रोल है, होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी है, रेडार खरीद रहे हैं ठीक है, बट इसके साथ साथ पाकिस्तान को अपनी भी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी बेहतर करना चाहिए, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको भी बेहतर करना चाहिए, देन जाके आप ये इनिशिएटिव्स लेते रहें। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि हाँ भाई आप कितनी सैटेलाइट्स को रोक पाएंगे। आज इंडिया के पास 21 सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो मैप बना सकती हैं, आने वाले वक्त में वो और लॉन्च कर सकता है, इसरो लॉन्च करने भी जा रहा है बहुत सी। अगर आप इंडिया की सैटेलाइट्स को रोक लेंगे, यूएसए तो भी पड़ा ना, यूएसए को आप किस तरह से बीट करेंगे, रशिया तो है ना, रशिया को किस तरह से करेंगे, चाइना तो है, चाइना को किस तरह से करेंगे, मतलब आप चाइना से ही रेडार खरीदें, आप चाइना को किस तरह से बीट करेंगे। बीट करने के लिए उनके लेवल पे आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों से हटके अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस की तरफ जाएं। जब आप वहाँ पे नहीं जाएंगे तो आप कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। फिर आप यही कहेंगे जी भाई इंडिया के हम सैटेलाइट को कर लेंगे, इंडिया की कर ले, यूएसए कहाँ गया, यूएसए की कर लो, चाइना का, बहुत से इस चीज़ में बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, आप नहीं इनको कम्पीट कर सकते जब तक आप इनके लेवल पे नहीं आते। सो आप ये चाहे जितना मर्जी कर ले खतीजा, बातें ये हैं कि खुद को डेवलप करने की ज़रूरत है। यूं किसी के कंधों पे आज आप ये रेडार भी ब्लॉक करने के लिए आप चाइना से ले रहे हैं, आप खुद की सैटेलाइट्स कब लॉन्च करोगे? बात तो यहाँ पे है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार इंडिया क्यों पाकिस्तान के ऊपर इतनी नज़र रखता है भाई यार। मतलब ओके इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, क्या पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेगा? उससे इतना छोटा मुल्क होके मैं इस चीज़ को भी नहीं मानती। जैसे पाकिस्तान के हालात हुए हैं ना इस टाइम, पाकिस्तान किसी पे हमला नहीं करने की सूरत में है। इवन तो उसके ऊपर हमला हो जाए वो बात
जानी जा सकती, बट वो किसी पे इस टाइम हमला करे ये सिचुएशन ही नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए, ऑब्वियस से गलती है, पाकिस्तान की गलती है। हमेशा पता है पाकिस्तान की मिसाल एक ऐसी है, एक बच्चे को हमेशा कोई ना कोई चीज़ बनी बनाई दी जा रहा है, मिली जा रही है, मिली जा रही है, मिली जा रही है। हम कहते नहीं जो अमीरों के बच्चे होते हैं ये उतने क्रिएटिव नहीं होते हैं, क्योंकि मतलब उतने उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती खुद करने की, क्योंकि उन्हें हर चीज़ प्लेट में पहले ही मिल जाती है। इस तरह पाकिस्तान को भी हमेशा हेल्प की सूरत में या आप कह सकते हो फंडिंग की सूरत में जब आदत हो जाए ना, जब आदत हो गई है ना वेले बैठ के चीज़ें लेने की, तो इसीलिए आई थिंक सो आप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हो। मैं कहता हूँ किसी भी मुल्क में ना देखें, जब आप डेमोक्रेटिक खुद को कहते हैं ना, तो आपकी डेमोक्रेसी सबसे सुपीरियर होनी चाहिए और पॉलिटिकल सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसे किसी भी तरह की जो है ना बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े। और जब ये सारी चीज़ें, और सबसे बेहतर मैं कहता हूँ जब तक आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं आ सकती ना, जब आप साफ सुथरे शफाफ नहीं हो सकते, जब तक आप अपने अंदर से करप्शन को दूर नहीं कर सकते, जब तक आप अपने आप की अपनी जो कहते हैं सेल्फिशनेस है या सेल्फनेस है उसको नहीं ख़त्म करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं जाओगे। जब आप किसी भी जगह पे आ जाओ तो आपके लिए सबसे पहले वो कंट्री होना चाहिए, ना कि आपकी अपनी ज़ात होना चाहिए। जब आप सेल्फिश हो जाते हैं, जब आप अपने लिए सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप कितनी कुछ देर जो है वो लोगों की आंखों पे पट्टी बांध लेगा। एट द एंड जो भी नताइज होंगे वो सामने तो दुनिया के आ रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ जिस तरह एक जो भी इक़्तिदार में आता है उसने सेल्फिश रवैया रखा, तो आज उसके नताइज जो है उसके रिजल्ट आप सबके सामने तो आ रहे हैं। इवन दरमियान ये चीज़ तो हम सबका रिलीजन सिखाता है, बेशक वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, ये तो चीज़ें सबको सिखाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी के बाद यार बात भला क्या कि आप जितना मर्जी कर ले, मैं कहता हूँ कि ये जो होता है ना एक कंट्रोल और एक ये जो पावर होती है, इसकी एडिक्शन जब हो जाती है ना, फिर आपका रिलीजन, आपकी सारी चीज़ें जो वो इससे पीछे हट जाती हैं। हाँ भाई, वो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये आपकी ग्रूमिंग, आपकी एक्सपोजर, आपके नरिशमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या सोचते हैं, हाउ मच लव यू हैव फॉर योर कंट्री। सो ये जो चीज़ें हैं अगर ये नहीं होंगी तो उसके बुनियाद पे तो फिर मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। यानी आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।